तो वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे कि वीडियो के टाइटल है कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, उसको पर रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। शोबिस की रंगीनियों को छोड़कर इस्लाम के तर्ज ज़िंदगी पर चलने का फैसला करने वाले अदाकारों के हवाले से तो आप सुनते ही होंगे, लेकिन अब एक ऐसी लड़की का इस्लाम कबूल करने का ईमान अफरोज़ वाक़या आलमी मीडिया की जीनत बन चुका है। बरतानिया में रहने वाली मरियम नामी ईसाई लड़की ने इस्लाम से मुतासिर होकर अपना मज़हब तब्दील किया और मुसलमान हो गई। इसके मज़हब तब्दील करने की वजह से हर कोई हैरान है। इस्लाम कबूल करने से पहले मरियम ने 1 महीने में 4 मरतबा कुरान पाक की तिलावत की। मज़हब इस्लाम की हकीकत से रोशनास होने पर लड़की ने फैसला किया कि वो दायरा इस्लाम में दाखिल होगी और फिर सबको हैरान करके उसने इस्लाम कबूल भी कर लिया। बताया जा रहा है कि मरियम के अपने मज़हब छोड़ने के फैसले से उसके अहले खाना खुश नहीं थे। मरियम की वालिदा और दादी भी खुश नहीं थी, लेकिन मरियम अपने फैसले पर कायम रही। मरियम अपने मज़हब तब्दील करने के हवाले पर कहती हैं कि हमारे घर एक मुस्लिम इलेक्ट्रीशियन आता था, मैं उनसे बात करती थी, लेकिन इस्लाम के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं मिली। फिर मैंने इस्लाम से मुताल्लिक़ किताबें पढ़ी जिनमें बहुत सी बातें वाज़ेह हुई। नौ मुस्लिम मरियम ने कहा कि उन्होंने रमज़ानुल मुबारक में कुरान पाक पढ़ा। कुरान पाक की तिलावत के बाद मरियम को इस्लाम में तशद्दुद और दहशत गर्दी का कोई पैगाम नहीं मिला, जिससे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। बरतानिया में इस्लाम कबूल करने के बाद मरियम को लोगों का तरह तरह का रवैया बर्दाश्त करना पड़ा। वो बताती हैं कि लोग समझते हैं कि मुझ पर किसी ने मज़हब तब्दील करने के लिए दबाव डाला है, लेकिन मैं इस्लाम पर यकीन रखती हूँ। मुझे अल्लाह पर भरोसा है और मुझे यकीन है कि हमारे मुश्किलात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह सबसे बड़ा है जो हमारी तमाम परेशानियों को दूर करता है। दोस्तों, इसके साथ हम आपसे एक और नौ मुस्लिम का वाक़या शेयर करने जा रहे हैं जो आजकल सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, और इस वाक़े से आपको वाज़ेह हो जाएगा कि इस्लाम में सुअर खाना हराम क्यों है। एक ईसाई औरत का सवाल और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जवाब। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत लंबे सफ़र से लौटे थे और काफ़ी थक जाने की वजह से अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे। इतने में दरवाजे पर एक सिपाही आया और अंदर आने की इजाज़त मांगने लगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी क्योंकि आराम फरमा रहे थे, लिहाजा अंदर से कोई जवाब न आया। दरवाजे पर मामूर मुहाफिजों ने उस सिपाही से कहा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आराम फरमा रहे हैं, लिहाजा आप थोड़ी देर बाद आना। क्योंकि वो सिपाही जो अंदर आने के लिए इजाज़त चाहता था वो आपका बहुत वफादार सिपाही था। उसको बिला झिझक मुहाफिजों से पूछे बगैर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कमरे के अंदर आने जाने की इजाज़त भी थी, लिहाजा उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जगाना बेहतर न समझा और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कमरे के पास बैठ गया। वो इंतज़ार करता रहा कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जाग जाएंगे तो वो उनसे मुलाकात करेगा। चंद लम्हात गुजरने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखें खुली तो बाहर बैठे सिपाही को एहसास हो गया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नींद से बेजार हो चुके हैं। सिपाही ने इजाज़त चाही और इजाज़त मिलने पर सिपाही कमरे के अंदर चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिपाही से पूछा, ऐसी क्या खास बात थी कि तुम इतनी देर से कमरे के बाहर इंतज़ार कर रहे थे? सिपाही ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कैसे पता चला कि मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। सिपाही से रहा ना गया और उसने सुल्तान से कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आप तो नींद में थे, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं बाहर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिपाही से कहा, वो इंसान कभी फातिह सुल्तान नहीं बन सकता जो सोते हुए देख ना सके, कुछ सुन ना सके और कुछ महसूस ना कर सके। फातिह सुल्तान और बहादुर सरदार वही होता है जो सोता हुआ सुन भी सके और देख भी सके और महसूस भी कर सके। सुल्तान की ये बात सुनकर सिपाही बड़ा हैरान हुआ। फिर सुल्तान ने पूछा, बताओ क्या बात है? उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, शाही हकीम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान ने कहा, इजाज़त है, आप हकीम को अंदर ले आइए। सिपाही बाहर गया और चंद लम्हात के बाद शाही हकीम को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हकीम से पूछा, हकीम साहब बताओ क्या बात है? आखिर मुझसे इतनी जल्दी मिलने की आपको क्या ज़रूरत पेश आई? तो हकीम साहब ने कहा,
हुजूर, एक बात है जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है, उस सिलसिले में आपसे बात करनी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उससे पूछा, बताओ कौन सी बात है? तो उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरे हकीम खाने में मेरी बहुत सारी शागिर्दों में एक शागिर्द है जो एक औरत है और ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखती है। उसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उसके जहन में चंद सवालात हैं जिनकी वजह से वो उलझ कर रह गई है और अभी तक मुसलमान नहीं हुई है। वो चाहती तो है कि वो मुसलमान हो जाए, लेकिन उसका एक सवाल है जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं है और जिसकी वजह से वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई है। उसका कहना है कि जब तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मुस्कुरा कर कहा कि हकीम होते हुए भी तुम्हें एक सवाल का जवाब नहीं आया। बताओ वो कौन सा सवाल है जो उस औरत के ईमान लाने के दरमियान रुकावट बना हुआ है? हकीम ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, उस औरत का सवाल है कि आखिर मुसलमान सूअर का गोश्त क्यों नहीं खा सकते? क्या इसको खाने में कोई नुकसान है जिसकी वजह से मुसलमान खिंजीर का गोश्त नहीं खाते बल्कि इससे सख्त नफरत करते हैं? और वो ये भी कहती है कि उसको सूअर का गोश्त बहुत पसंद है और उसके गांव में तो सभी लोग खिंजीर का गोश्त ही खाते हैं और अपने घरों में भी खिंजीर पालते हैं और बड़ा होने पर उसको काट कर खाते हैं। और सुल्तान मुअज़्ज़म, जब वो मुझसे सबक लेकर अपने घर वापस जाती है तो वो भी घर जाकर खिंजीर का गोश्त ही खाती है, क्योंकि यहाँ तो उसको खिंजीर का गोश्त मिलता नहीं है। सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरे पास उसके इस सवाल का कोई माकूल जवाब नहीं था और मैं ये भी नहीं जानता उसे किस तरह मुतमईन करूं। लिहाजा अगर आप उसके इस सवाल का जवाब दे दें तो मुमकिन है कि आप उसके नूरे हिदायत की तरफ आने का ज़रिया बने और शायद वो गैर मुस्लिम से मुसलमान हो जाए। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने हकीम से मुखातिब होकर कहा कि कल तुम खातून के साथ दरबार में हाजिर हो जाना। दूसरे दिन सुबह जब सुल्तान दरबार में पहुँचे, हकीम साहब उस खातून के हमरा दरबार में तशरीफ़ फरमा थे। फिर हकीम साहब ने बताया, सुल्तान मुअज़्ज़म, यही वो खातून है जो मेरी शागिर्द है, इसी का मैंने आपसे ज़िक्र किया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने औरत से कहा, बताओ खातून, तुम्हारा क्या सवाल है? तो उस औरत ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और बहुत कुछ सीखा है, यहाँ तक कि अब मैं उस जगह पर आ गई हूँ कि मैं इस्लाम कबूल कर ही लूँ, लेकिन एक बात है जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है। सुल्तान ने कहा, क्या बात है? खातून ने कहा, वो ये बात है कि इस्लाम खिंजीर यानी सूअर का गोश्त खाने की इजाज़त क्यों नहीं देता है। ये तो हमारी सबसे पसंदीदा खुराक है, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मैं इसको खाना नहीं छोड़ सकती। मैंने इस्लाम की तालीम हासिल करने में हर जगह देखा है कि जहाँ भी इस्लाम ने किसी चीज़ से रोका है तो उसके मना करने की वजह और उसके नुकसान के बारे में ज़रूर बताया है, लेकिन खिंजीर के गोश्त के सिलसिले में मुझे कोई मजबूत दलील नहीं मिली। मैंने जब अपने बाइबल को पढ़ा तो उसमें भी खिंजीर का गोश्त खाने से मना नहीं किया गया, तो फिर इस्लाम ने इसे क्यों मना किया है? आखिर इसके गोश्त में ऐसी क्या खराबी है? ये तो ईसाइयों की सबसे पसंदीदा खुराक है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उससे मुखातिब हुए और कहा कि खातून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में 3 जगह पर खिंजीर का गोश्त खाने से मना फरमाया है। फिर आपने उन आयात का जिक्र भी किया। फिर सुल्तान ने अपने एक मुशीर से कहा, वो बाइबल की किताब लाओ जो अपनी असल हालत में मौजूद है। जब किताब सामने पेश हुई तो आपने उसमें से वही जगह तलाश करके दिखाई जहाँ लिखा हुआ था कि खिंजीर का गोश्त खाना मना है। औरत ये देख कर बोली, ये क्या बात हुई? मेरे पास जो किताब है उसमें तो साफ साफ लिखा है कि खिंजीर का गोश्त खाना मना नहीं है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि मुझे तरस आता है तुम्हारे उन लिखने वालों पर जो अपने अय्याशियों के लिए इस पाक किताब को अपने लफ्ज़ों से बिल्कुल तब्दील कर रहे हैं। ऐ खातून, तुम्हारे पास जो बाइबल है वो अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है, इसमें वक्त वक्त पर काफ़ी तब्दीली की जा चुकी है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फरमाया कि ये तो मैंने किताब से साबित कर दिया, अब मैं तुम्हें इल्म तबीयत के लिहाज से यानी कि प्रैक्टिकली साबित करके बताऊंगा। तो सुल्तान ने उस खातून को हुक्म दिया कि ऐ खातून, कल खिंजीर का गोश्त पकाकर सुबह मेरे दरबार में ले आना। वो औरत सुल्तान के सिपाहियों के साथ जंगल में गई और एक खिंजीर का शिकार किया और अगली सुबह उसका गोश्त पकाकर सुल्तान के सामने ले आई। सुल्तान ने गोश्त को कराहट से देखते हुए खातून से कहा कि अब इस पके हुए गोश्त में से एक बोटी निकालकर छुरी के जरिए इसके 2 हिस्से करो।
जब खातून ने बोटी के 2 हिस्से किए तो उसके दरमियान में से गोश्त कच्चा था। तो सुल्तान ने कहा, ऐ खातून, क्या तूने इस गोश्त को अच्छी तरह नहीं पकाया? औरत ने कहा, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से पकाया है। सुल्तान ने कहा कि अब तुम्हें समझ में मेरी बात ज़रूर आएगी। इस हराम गोश्त को चाहे जितनी भी अच्छी तरह से पका लो, एक बार पकाओ या बार बार आग की तपिश दो, ये पूरी तरह पकता ही नहीं है। इस तरह बीच में से कच्चा रहने के बावजूद जब ये तुम्हारे पेट के अंदर जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। इसलिए इस्लाम ने इसको खाने से मना किया है। आप खुद एक हकीम के ज़ेरे असर तालीम हासिल कर रही हैं, लिहाजा आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई कच्ची चीज़ जब आपके पेट के अंदर जाएगी तो वो अंदर जाकर कितनी खराबियां पैदा करेगी। फिर सुल्तान ने औरत से कहा कि आपको इस जानवर के बारे में कुछ और भी बताता हूँ। ये जानवर जिस जगह रहता है, ये उस जगह अपने इर्द गिर्द सभी इंसानों की गंदगी को खा भी जाता है। इसकी अक्सर खुराक बहुत ही गलीज़ होती है और सबसे हैरान कुन बात यह है कि खिंजीर वो वाहिद बेशरम जानवर है कि जब उसकी मादा यानी कि उसकी बीवी उसके साथ जब कोई दूसरा खिंजीर जिनसी ताल्लुकात कायम करता है तो ये खुश होता है और फ़ख्र महसूस करता है। ये वाहिद जानवर है जिसमें इतनी ज़्यादा बेशर्मी भरी हुई है। आप खुद देखें कि जब आप ऐसे जानवरों का गोश्त खाएंगे जिसकी बुनियाद ही गलाजत से भरी हुई है तो वो आपको क्या फ़ायदा देगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की ये बातें सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और सुल्तान से कहने लगी कि सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे मेरे उस सवाल का जवाब मिल गया है जो मुझे इस्लाम कबूल करने से अब तक रोक रहा था। अब और देर ना करिए, आप मुझे अपनी ही ज़ुबान से कलमा पढ़ा दीजिए। सुल्तान ने औरत को कलमा पढ़ाया और तमाम दरबार अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, तो फ्रेंड्स, वीडियो में कितना अच्छे से बताए हैं कि जो सूअर के बारे में बताए हैं कि उसका मुस्लिम भाई लोग क्यों नहीं खाते हैं, नहीं खाना चाहिए। मतलब कि उसका बहुत ज़्यादा रीज़न है कि उसको कितनो बनाओ कितनो पकाओ तो पकता नहीं है, इसलिए बीमारी के वो ज़्यादा वो दिक्कत होती है, ढेर होता है, इसलिए नहीं खाते हैं। ये सब बताए हैं। तो फिर उस लेडीज़ के बारे में बताए हैं जो इस्लाम कबूल कर ली थी कि वो सिख थी तो मुस्लिम बन गई थी, तो वहाँ पे आई थी तो अपने मतलब बोली थी कि हमको सूअर का गोश्त खाना है। तो वही मतलब बताए हैं, समझाए हैं गोश्त के बारे में कि लोग मुस्लिम भाई क्यों नहीं खाते हैं। बहुत चीज़ इसमें है, बहुत ज़्यादा रीज़न है। उसी सच में खाना नहीं चाहिए ये सब चीज़ तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, न ये सब छूना चाहिए, अच्छा बिल्कुल नहीं है। तो फ्रेंड्स, तो मुझे तो वीडियो बहुत अच्छा लगा, आप लोग देखेंगे सुनेंगे तो बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, एक बात और है कि मतलब हम भी तो वीडियो बना रहे हैं तो हमको नहीं पता था, हम ऐसे ही टीवी देखते थे, टीवी के माध्यम से मतलब यूट्यूब चैनल हमको समझ में आया यूट्यूब चैनल क्या होता है। यूट्यूब चैनल बनाने से खोलने से इंसान कुछ बैठे मतलब मेहनत करता है तो कुछ पैसे कमा लेता है। तो इसलिए हम यूट्यूब चैनल खोले थे कि चलो कुछ न कुछ अपने घर वाले की परेशानी कुछ कम कर देंगे। वो भी आदमी जो होते हैं दिन भर कमाते हैं बेचारे, घर पे थके थके से आते हैं, तो हम सोचते हैं औरत घर में बैठे रहते हैं तो हम भी कुछ मेहनत करके कुछ अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए हम भी वीडियो बनाते हैं। तो यही बात है, तो हर कोई सोचता है कि अपने पति के अपने बच्चे को थोड़ा परेशानी ख़त्म हो जाए। हमको तो अभी नहीं पता, हमारा चैनल एक भाई ने कमेंट करके बताए थे, मतलब कमेंट में पूछे थे कि आपका चैनल मोनेटाइजर हो गया है। तो हाँ, मेरी चैनल मोनेटाइजर हो गई है, मगर अभी हम लोग के सैलरी नहीं मिली है, अभी पैसे नहीं आया है, क्योंकि हमारा उतना भी ज़्यादा अभी ग्रोथ नहीं किया है चैनल। अभी हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग के मेहरबानी से अगर कोशिश हो जाता है तो अच्छी बात है। हम भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा अफवाह मच रही है सोशल मीडिया में, तो और थोड़े मतलब कमेंट लोगन कर रहे हैं तो कह रहे वीडियो इनका मत देखो वगैरह वगैरह, दुनिया भर के सोशल मीडिया फैलाया जा रहा है, लोग भरम फैला रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा चैनल चल नहीं रही है, थोड़ा चैनल बिल्कुल रुकी पड़ी है, व्यूज नहीं आ रही है। तब देखते हैं, अब तो खुदा के ऊपर है, देखते क्या होता है। अब आप लोग के हाथ में है, आप लोग चलाएंगे तो चलेगा, नहीं चलाएंगे तो नहीं चलेगा। अब देखते हैं, हम तो विश्वास कर रखे हैं, हम तो चला ही रहे हैं, बना ही रहे हैं। अब आप लोग कृपा करेंगे, आप लोग के अगर मेहरबानी होगी तो हमारा भी चैनल आगे जाएगा, हमको भी आप लोग ऊंचाई पे पहुंचाओगे। जैसे निधि शर्मा है वैसे आप लोग भी हमको भी ऐसे पहुंचाइएगा। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।